नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे एसपी हिंदी कहानी चैनल में। मित्रों, किसी नगर में एक हरिया नाम का चोर रहता था। एक दिन वह चोर चोरी करने के इरादे से रात के अंधेरे में घर से निकला और थोड़ी दूर चलने के बाद हरिया चोर ने देखा कि सामने में कोई आ रहा है। तो वह चोर एक दीवार की ओट में छिपकर खड़ा हो गया। जब उस व्यक्ति ने हरिया चोर के पास से आकर आवाज लगाई, अरे भाई, कौन हो तुम और इस तरह मुझे देखकर क्यों छिप रहे हो? फिर उस चोर ने सामने आकर देखा तो उसे एक सन्यासी खड़े दिखाई दिए। चोर ने तुरंत इस सन्यासी को प्रणाम किया। सन्यासी ने चोर को आशीर्वाद दिया और कहने लगे, बस तुम कौन हो और तुम मुझे देखकर छिप क्यों रहे हो? वह चोर उन सन्यासी से झूठ न बोलते हुए कहने लगा, महाराज, मैं एक चोर हूँ और चोरी करने के इरादे से घर से निकला हूँ। सन्यासी ने कहा, बस तुम ऐसा काम क्यों करते हो कि तुम्हें लोगों से छिपना पड़ता है? वे हरिया नाम का चोर कहने लगा, महाराज, चोरी करना मेरा खानदानी पेशा है। मेरे पिताजी भी यही काम करते थे और पिताजी के पिताजी भी चोरी का काम ही किया करते थे और मैं भी चोरी करके ही अपने परिवार का पोषण करता हूँ। इसके अलावा मुझे दूसरा कोई काम नहीं आता और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपना कोई धंधा कर सकूं। सन्यासी ने कहा, ठीक है, लेकिन क्या तुम मेरी बात मानोगे? वह चोर उस सन्यासी के स्वरूप को देखकर पहले ही प्रभावित हो चुका था। उसने तुरंत उस सन्यासी से कहा, मैं चोरी करने के अलावा आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। सन्यासी बोले, ऐसे नहीं, पहले तुम मुझसे वादा करो कि मेरी बात को मानोगे। फिर जब वह चोर ने वादा किया तो उस सन्यासी ने कहा, बस तुम चोरी करते हो तो करो, लेकिन मेरी एक बात मानकर आज के बाद अपने जीवन में कभी झूठ मत बोलना। इतना कहकर वह सन्यासी आगे बढ़ गया और वह चोर चोरी करने आगे चल पड़ा। अभी वह चोर थोड़ी ही दूर गया था कि रास्ते में फिर एक व्यक्ति उसे दिखाई दिया और वह व्यक्ति उस नगर के राजा विक्रम सिंह थे, जो अपना भेष बदलकर अपनी प्रजा को हाल चाल जानने के लिए नगर में रात के समय भ्रमण कर रहे थे। राजा विक्रम सिंह ने जब उस चोर को देखा तो पूछने लगे, अरे भाई, कौन हो तुम और इतना रात गए नगर में इस तरह क्यों घूम रहे हो? वह चोर सन्यासी की बातों को याद किया और सोचा कि अब तो झूठ बोलना ही नहीं है। उसने तुरंत राजा से कहा, भाई, मैं चोर हूँ और चोरी करने के इरादे से घर से निकला हूँ। राजा विक्रम सिंह ने कहा, अरे भाई, क्यों मजाक कर रहे हो? सच बताओ, कौन हो तुम? चोर ने फिर कहा, भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में एक चोर हूँ और चोरी करने ही जा रहा हूँ। जब राजा को यकीन हो गया यह वाकई में एक चोरी है, तो राजा ने कहा कि मैं एक चोर ही हूँ, लेकिन मैं इस काम में अभी नया हूँ। मैंने अभी अभी चोरी करना सीखा है। क्यों न हम दोनों एक साथ मिलकर चोरी करने चलें और जो भी चोरी का माल मिलेगा हम दोनों आपस में आधा आधा बांट लेंगे। जब राजा और वह चोर दोनों आगे बढ़े तो राजा ने कहा, भाई, अगर तुम कहो तो हम राजमहल में चलकर चोरी करते हैं। चोर ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? अरे भाई, इतने बड़े राजमहल के अंदर हम कैसे जा सकते हैं? राजा ने कहा, भाई, तुम इसकी चिंता मत करो। मैं किसी समय इस राजमहल का एक दरबान था, महल की पहरेदारी करता था। एक दिन राजा ने किसी कारण
बस मुझे काम से निकाल दिया और तभी से मैं चोर के धंधे में लग गया। मेरे पास महल के सभी खुफिया रास्तों की जानकारी है और मैं तुम्हें खुफिया रास्ते से महल में रखे खजाने तक लेकर चलूंगा। फिर वह चोर खुश होकर के राजा के साथ चल पड़ा। दोनों चलते हुए राजमहल के पीछे की ओर आए। राजा ने खुफिया रास्ते के ऊपर रखा हुआ ढक्कन हटाया और चोर से कहने लगे, भाई तुम्हें अंधेरे में चोरी करने की आदत है, तुम इस खुफिया रास्ते के जरिए महल के अंदर जाओ और ढेर सारा खजाना चोरी करके ले आओ। चोर कहने लगा, लेकिन मुझे मालूम कैसे होगा कि खजाना किस मकान में कहाँ रखा है। फिर राजा विक्रम सिंह ने महल के अंदर रखे खजाने का भेद उस चोर को बता दिया। फिर वह चोर उस खुफिया रास्ते से होते हुए महल के अंदर रखे खजाने तक पहुंच गया और वहां पहुंचकर चोर ने देखा कि 4-5 बड़े बड़े बक्से रखे हुए थे और उस बड़े बक्सों के ऊपर एक छोटा सा बक्सा रखा हुआ था। चोर ने उस छोटे से बक्से को उठाया और उसका ताला खोलने लगा। ताला खोलते ही चोर की आंखें चौधरा गई। उस बक्से में 5 हीरे रखे हुए थे। चोर ने 5 हीरे अपने साथ में लिए और खुफिया रास्ते से बाहर निकलने लगा। तभी उस चोर के मन में विचार आया कि हीरे तो 5 हैं और हम 2 हैं। चोर को आपस में आधा आधा बांटना है। अगर हम दोनों हीरे बांट लेंगे तो एक हीरा बच जाएगा, फिर उसे हम कैसे बांटेंगे। यह सोचकर वह चोर फिर वापस आया और उसने एक हीरे को उसी बक्से में रख दिया और फिर खुफिया रास्ते से बाहर आ गया और आकर उसने राजा से कहा कि मैं 4 हीरे चोरी करके लाया हूँ, इसमें से 2 तू रख लो और 2 मैं ले लेता हूँ। इतना कहकर चोर ने राजा को 2 हीरे दे दिए और वहाँ से चल दिया। राजा ने सोचा बक्से में तो 5 हीरे थे और चोर ने कहा कि मैं 4 हीरे लाया हूँ, चलकर देखना चाहिए। फिर राजा ने खुफिया रास्ते से होते हुए उस कमरे में गए और उन्होंने जब उस बक्से को खोला तो उसमें 1 हीरा पड़ा हुआ था। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा सोचने लगे कि यह कैसा चोर है जो चोरी भी करता है और सच भी बोलता है। फिर राजा ने खजाने का दरवाजा खुला ही छोड़ दिया और चुपचाप आकर अपने महल में सो गई। जब सुबह हुई तो महल में चारों तरफ शोर होने लगा कि राजा के महल में चोरी हो गई है। राजा विक्रम सिंह ने अपने मंत्री को बुलाया और बोला, पता करो कि महल के खजाने में क्या क्या चोरी हुई है और महल के अंदर ऐसा कौन भेदी है जो एक चोर को खुफिया रास्ते से महल में रखे खजाने तक पहुंचाया और उस चोर को भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करो। मंत्री ने जब महल में रखे खजाने को जाकर देखा तो उसे सभी सोने चांदी से भरे हुए बक्से सही सलामत दिखाई दिए, लेकिन उनके ऊपर रखा हुआ एक छोटा सा बक्सा खुला हुआ था। मंत्री ने उस छोटे से बक्से को नीचे उतार कर देखा तो उसमें 1 हीरा पड़ा हुआ था। मंत्री को मालूम था कि इस छोटे बक्से में 5 हीरे रखे हुए थे। मंत्री सोचने लगा कि शायद जल्दीबाजी में चोर ने 1 हीरा इसी में छोड़ दिया। मंत्री ने सोचा कि क्यों नहीं यह 1 हीरा मैं अपने पास रख लूं। हीरे तो चोरी हुए ही हैं। राजा को क्या मालूम कि हीरे 4 चोरी हुए हैं या 5, और यदि चोर पकड़ा भी जाता है तो उसकी बात पर कौन विश्वास करेगा। यही सोचकर मंत्री के मन में लालच आया और 1 हीरा उसने
अपने पास रख लिया और राजा विक्रम सिंह के पास आकर कहने लगा, महाराज, महल में रखा हुआ सारा खजाना तो सही सलामत है, लेकिन छोटे बक्से में रखे हुए 5 हीरे गायब हैं। राजा विक्रम सिंह मन ही मन मुस्कुराए और मंत्री से बोले, जाओ उस चोर को गिरफ्तार करके राज दरबार में पेश करो। मंत्री ने अपने गुप्तचर और सैनिकों की सहायता से चोर को गिरफ्तार कर लिया और जब उस चोर को राजा के सामने पेश किया गया तो राजा विक्रम सिंह ने चोर से पूछा कि क्या तुमने चोरी की है? चोर ने कहा, जी हुजूर, मैंने चोरी तो की है और आप मुझे जो भी सजा देंगे वो मुझे मंजूर है, लेकिन हजूर, चोरी मैंने अकेले नहीं की है, मेरे साथ एक और चोर था और मुझे बक्से में रखे हुए 5 हीरे मिले, जिसमें से मैंने 4 हीरे चुरा लिए और 1 हीरा मैंने उसी बक्से में छोड़ दिया था। फिर मैंने 2 हीरे अपने साथी चोर को दिया और 2 हीरे अपने पास रख लिए। और इतना कहकर चोर ने 2 हीरे निकालकर राजा के सामने रख दिए। चोर की बात सुनकर मंत्री भड़कते हुए पूछा कि तुम्हारा दूसरा साथी चोर कौन है? उसका नाम पता बताओ, और तुमने 4 हीरे चुराए हैं या 5 हीरे? इस बात पर हम विश्वास कैसे करें? चोर ने कहा, हुजूर, मेरे साथी चोर का नाम पता तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उससे मेरी मुलाकात उसी रात को हुई थी जिस रात को मैंने हीरे चुराए थे। और फिर चोर ने अपनी सारी कहानी राजा से बता दी। तो मंत्री ने कहा, महाराज, यह झूठी कहानी बना करके हम सबको बेवकूफ बना रहा है। आप जल्दी से जल्दी इसे जेल में डालने का हुक्म दीजिए। कुछ देर खामोश रहने के बाद राजा विक्रम सिंह ने कहा, मंत्री, यह चोर सच बोल रहा है, इसकी एक एक बात सच है। ये अपने जिस साथी चोर के बारे में बता रहा है वे साथी चोर मैं ही हूँ और इसने बक्से में से सिर्फ 4 हीरे ही चुराए थे। 2 हीरे मुझे दिए और 2 अपने पास रखे थे। और फिर राजा ने अपने पास रखे 2 हीरे निकालकर सामने रख दिए और फिर मंत्री से बोले कि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि 5वां हीरा कहाँ है। राज दरबार में मौजूद सभी लोग मंत्री की ओर देखने लगे। मंत्री ने थर-थर कांपते हुए एक हीरा अपने जेब से निकाला और राजा के सामने रख दिया। राजा ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया और आदेश देकर के मंत्री को जेल में डलवा दिया और फिर उस चोर से पूछने लगे कि भाई, तुम चोरी भी करते हो और सत्य भी बोलते हो, इसका राज क्या है? चोर कहने लगा, राजन, जिस रात आप मुझसे मिले हो उसी रात मुझे एक सन्यासी भी मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम चोरी करना चाहते हो तो करो, लेकिन मेरी सिर्फ एक बात मान लो, तुम अपने जीवन में कभी झूठ मत बोलना। और राजन, मैंने उस सन्यासी के सामने जीवन में कभी झूठ ना बोलने का वादा कर दिया। राजा विक्रमादित्य सिंह उस चोर की सच्चाई से बहुत प्रसन्न हुए और फिर बोले, मैं तुम्हें अपने राज्य का मंत्री बनाना चाहता हूँ। चोर ने कहा, हुजूर, आपने मुझे मामूली चोर को एक मंत्री के पद के योग्य समझा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अब मैं अपने जीवन को इस तरह से जीना चाहता हूँ कि मुझे किसी से छिपने की जरूरत ना पड़े। और मैं उन सन्यासी को भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ जिसके एक वचन ने कभी झूठ मत बोलना मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि इस भटकती और भटकाती दुनिया में सिर्फ सत्य ही एक ऐसा मंत्र है जो हमें हमारे जीवन की हर बाधा से, हर मुसीबत से दूर ले जाता है। कहानी अगर आपको अच्छी लगी
हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और इसी तरह के नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।